आज हम बात करेंगे एक ऐसी लड़की की जिसने सीरिया से भागकर जर्मनी में अपनी एक नई दुनिया बसाई। ये कहानी है नूर आला हमद अल हम्माश की। एक ऐसी कहानी जो हिम्मत और सपनों की है। चलिए, इस कहानी की शुरुआत नूर के ही शब्दों से करते हैं। वो कहती है, मुझे जो कुछ भी याद है वो ज्यादातर सपनों से आता है। सोचिए, ये एक 18 साल की लड़की कह रही है, जिसके लिए उसका अतीत, उसकी अपनी जमीन अब बस एक धुंधली सी याद बनकर रह गई है। तो जर्मनी आने के 10 साल बाद आज नूर कहाँ है? आज वो 18 साल की है। हाई स्कूल से टॉप ग्रेड्स के साथ ग्रेजुएट हो चुकी है और एक हॉस्पिटल में वॉलंटियर भी कर रही है। और उसका एक बहुत ही साफ और बड़ा सपना है, मेडिसिन की पढ़ाई करके डॉक्टर बनना। यही वो सपना है जो उसके पूरे सफ़र को एक मतलब देता है और दिखाता है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने कितनी मेहनत की है। लेकिन इस मुकाम तक का सफर था कैसा? चलिए जरा 10 साल पीछे चलते हैं, देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ, जब उसके परिवार ने सीरिया से भागने का वो खतरनाक फैसला लिया था। ये सफ़र बिल्कुल आसान नहीं था। पहले तो उन्होंने सीरिया में अपना घर-बार सब कुछ छोड़ा, फिर एक नाव में 16 घंटे का जानलेवा समुद्री सफ़र तय किया जिसने उन्हें इटली पहुंचाया, और आखिर में वो एक शरणार्थी के तौर पर जर्मनी पहुंचे। इस सफर की एक छोटी सी बात जो इसके खतरे को पूरी तरह से सामने ला देती है। नूर बताती है, मेरी माँ ने हमारे पहचान पत्र हमारे कपड़ों में सिल दिए थे कि अगर कुछ हो गया तो कम से कम हमारी पहचान तो हो सके। ये दिखाता है कि वो हर पल किस तरह के खतरे से जूझ रहे थे। अच्छा, जर्मनी पहुंचने के बाद सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? वो थी भाषा। और इससे निपटने के लिए नूर को एक ऐसा कदम उठाना पड़ा जो सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे। जरा सोचिए, 9 साल की उम्र में नूर को पहली क्लास में बैठना पड़ा था। मतलब अपने से कहीं छोटे बच्चों के साथ उसे जर्मन भाषा की ABC से एकदम शुरुआत से सीखना पड़ा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, पर नूर मानती है कि यही सबसे सही फैसला था। नूर के परिवार ने गोल्जो नाम के एक छोटे से शहर में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की, और यहाँ उन्हें दोनों तरह के अनुभव हुए। कुछ लोगों ने दिल से स्वागत किया तो कुछ ने विरोध भी किया। देखिए, एक तरफ तो शहर के मेयर ने शरणार्थी परिवारों को इसलिए बुलाया ताकि लोकल स्कूल में पहली क्लास शुरू हो सके, बच्चों की संख्या पूरी हो जाए, और दूसरी तरफ कुछ लोग इस बात पर विरोध कर रहे थे कि ये लोग उनके अपार्टमेंट और रिसोर्स ले लेंगे। मतलब एक ही शहर में दो बिल्कुल अलग तस्वीरें थी, एक स्वागत की और दूसरी अनजाने डर की। तो इन सब मुश्किलों के बीच नूर ने क्या किया? उसने सिर्फ भाषा ही नहीं सीखी बल्कि पढ़ाई में कमाल कर दिया। 9 साल की उम्र में पहली क्लास से शुरू करके उसने इतनी तेजी से जर्मन सीखी कि सीधे चौथी क्लास में पहुंच गई, और नतीजा, उसने स्कूल से सीधे A ग्रेड के साथ ग्रेजुएशन किया। और ये सिर्फ क्लासरूम की बात नहीं थी, उसने स्कूल के एक प्ले में सोलो परफॉर्मेंस दिया, यहाँ तक कि लोकल वॉलंटियर फायर डिपार्टमेंट को भी ज्वाइन कर लिया। मतलब उसने उस समाज का हिस्सा बनने की हर मुमकिन कोशिश की। जैसे जैसे नूर बड़ी हो रही थी, उसके सामने एक और चुनौती आई, एक नए देश में भेदभाव के बीच अपनी पहचान बनाना। हाई स्कूल में पहुंचने पर नूर ने खुद से एक फैसला लिया, हेडस्कार्फ पहनने का। ये उसकी अपनी पहचान और उसके विश्वास का एक अहम हिस्सा था, लेकिन इसकी वजह से कुछ सामाजिक मुश्किलें भी आईं। नूर कहती है, लोगों का वो रिएक्शन देखकर मैं असल में और ज्यादा मजबूत हो गई। मैं अपने विश्वास के और करीब आ गई और अपना हेडस्कार्फ और भी ज्यादा गर्व के साथ पहनने लगी। मतलब उसने उस नेगेटिविटी को अपनी ताकत में बदल लिया। तो आज नूर ग्रेजुएट हो चुकी है और डॉक्टर बनने की अपने सपने के बहुत करीब है। लेकिन उसके और उसके परिवार के लिए एक आखिरी और बहुत बड़ी सरकारी बाधा अब भी खड़ी है, और वो बाधा है नेचुरलाइजेशन, यानी नागरिकता हासिल करना। ये वो कानूनी प्रोसेस है जिससे कोई गैर नागरिक किसी देश का नागरिक बन सकता है। ये सिर्फ एक कागजी कार्रवाई नहीं है, ये किसी देश का पूरी तरह से हिस्सा बनने का आखिरी और सबसे ज़रूरी कदम है। लेकिन हुआ ये है कि यही आखिरी स्टेप एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। आंकड़े सब कुछ साफ कर देते हैं। 2021 से पहले वहाँ के लोकल ऑफिस में हर साल करीब 50 एप्लीकेशंस आती थीं, और आज ये नंबर 5 गुना बढ़ गया है, मतलब साल की 250। और इस उछाल का नतीजा क्या हुआ? 600 से ज्यादा एप्लीकेशंस का एक बहुत बड़ा बैकलॉग।
इसका मतलब ये है कि नूर जैसे परिवार जिन्होंने 2.5 साल पहले अप्लाई किया था, जो समाज में पूरी तरह घुल मिल चुके हैं, वो बस एक सरकारी देरी में फंसकर रह गए हैं। और ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम पर दबाव को दिखाती है जो हजारों लोगों के भविष्य को तय कर रहा है। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। नूर ने मेहनत की, भाषा सीखी, समाज का हिस्सा बनी और एक डॉक्टर बनकर उसी समाज की सेवा करना चाहती है। लेकिन जब तक उसके हाथ में वो पासपोर्ट नहीं है, क्या वो पूरी तरह से यहाँ की है? किसी जगह से जुड़ने का, किसी जगह का होने का असल में मतलब क्या होता है?